इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके। इस हालत में तो क्या नहीं कर सकते, हाथ पीले मतलब क्या गया। हिंदू वाट की लड़ाई होती है, हिंदू वाट वाली लड़ाई में भी कौन जीत जाता है, अमीर। अलाउद्दीन को लगा और पार पड़ेगी नहीं, तो उसने किसको अपनी तरफ मिला लिया, रतिपालो रणमल, और उन्होंने किले का पानी खराब कर दिया, और किले का क्या खराब कर दिया, अनाज खराब। अब दो तरीके हैं, या तो आप सरेंडर कर दो या आप लड़ाई कर लो। लड़ाई करोगे तो आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा, तो आपका मरना पक्का है। उनका कोई बात नहीं, लड़ते हुए मारे जाएंगे, लेकिन इसके सामने सरेंडर तो करेंगे नहीं। और एक दिक्कत दूसरी आई मध्यकाल के अंदर जाके, पहले ही दिक्कत नहीं थी, अभी ये दिक्कत आई जब से बाहर से ये तुर्कों के अटैक होने शुरू हुए तब से। भाई लड़ाइयां भारत में पहले भी होती थी, दुनिया के सारे देशों में लड़ाई हुई है, जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है वहां लड़ाइयां हुई है। पर पहले यह था एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, या तो दूसरा राजा हार जाएगा या दूसरा राजा लड़ता हुआ मारा जाएगा, दो कंडीशन हो सकती है। किसी भी कंडीशन में जो जीता हुआ राजा है वो यदि मान लो सामने वाला राजा हार गया, तो उसको बाद में कहता है कि भाई तू यहां से तेरा डेरे उठा, इस राजधानी मेरी है, तेरे को और कहीं जाके रहना पड़ेगा और मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा। यही होता था, सामंत बना लिया करते, अपने अंडर में रख लेते। जिसमें हमने पढ़ा कि चौहानों ने दिल्ली के तोमरों को अपना क्या बना लिया, सामंत बना लिया। मान लो वो राजा लड़ता हुआ मारा गया, तो उसके परिवार को कहते निकलो भाई, ये राजधानी तो मैं कब्जे करूंगा, तुम वहां जाके रह सकते हो मेरी तरफ से। यही होता था। अब एक दूसरा आया, अब यह था कि यदि सामने वाला राजा लड़ता हुआ मारा गया, तो ये जो तुर्क थे ये महिलाओं को उठा के ले जाते, बच्चों को उठा के ले जाते, बच्चों को ले जाके बेच दिया करते, महिलाओं को स्लेव बना लिया जाता, दास बना लिया जाता, उनको उनको बलात्कार वगैरह किए जाते, उनको फेंक दिया जाता, कहीं बेच दिया जाता उनको अलग अलग देशों में। तो बड़ी सामने दिक्कत आई। इसका मतलब है यदि राजा लड़ता हुआ मारा गया तो उसके परिवार को उठा के लेके जाएंगे। इसलिए अपने यहां पर एक नया तरीका आया, उसको बोलते थे साका। क्या बोलते थे, अब जो लड़ाइयां आई उन लड़ाइयों क्या बोलते, साका। ऐसी लड़ाइयां जब पता हो कि अपने जीतेंगे, नहीं जीतने की कोई संभावना नहीं, अब तो अपना एक ही उद्देश्य है कि भले हम तो मरेंगे पर दुश्मन के जितने ज्यादा मार सकते हैं उतने मारे जाए। अच्छा, साके ज्यादातर लड़ाइयां साकों में वैसी है कि अपने सैनिक है 7,000, कितने हैं, दुश्मन 50,000 लिया है, तो 7,000 50,000 का सीधा सीधा कोई मुकाबला नहीं है। आप सीधा सीधा लड़ोगे तो सात कितने मार देंगे, 14 मार देंगे, 21 मार देंगे, 28 मार देंगे, पर फिर भी सामने वाले के 22 तो पड़े हैं, 22 तो फिर भी बचेंगे। तो मान लो एक आदमी ने 3-3 भी मारे तो अगलों के तो 20,000 ही मरे यार, अगलों के 30,000 तो वापस पड़े, वो 30,000 पड़े, वो कब्जा करेंगे, वो कब्जा करेंगे तो आपकी महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे। ऐसी लड़ाइयां जिनमें जीतने की संभावना नहीं होती, उनमें जब लड़ाई सॉरी जीतने की संभावना नहीं होती, यह था कि आप तो लड़के मरना ही है, उसमें जब जाते उससे पहले जो महिलाएं होती थी वो सारी खुद की आग लगा लिया करती कि भाई जब पूरा परिवार ही जल रहा है तो हम भी, यदि पूरा परिवार ही मर रहा है तो हम भी जल जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दूसरा आदमी उठा के लेके जाए, आपको दास बना के रखे, आपके साथ बलात्कार किया जाए, उससे अच्छा अपना जीवन ही समाप्त कर दिया जाए। जीवन का उद्देश्य सांस से चलना थोड़ी है, जीवन का उद्देश्य गरिमा युक्त जीवन। कैसा जीवन है, लाइफ विद ऑनर, जिस जीवन में सम्मान हो। वरना किसी आदमी को आपको कह दिया जाएगा साहब आपको कमरे में बंद रखा जाएगा, सुबह शाम आपकी पिटाई की जाएगी, खाना दे देंगे, या मतलब तुम पिटाई नहीं भी की जाएगी, आपको खाना दे देंगे, तो भी कोई आदमी चाहेगा ना। केवल जिंदा रहना जीवन नहीं है, जीवन का मतलब बहुत कुछ है भाई साहब अलग। तो वो जो होता था, महिलाएं जल जाया करती, उसको बोलते जौहर। क्या बोलते थे, महिलाओं के जौहर करने के बाद पुरुष जो होते थे वो केसरिया कपड़े पहनते, कैसे कपड़े, और केसरिया कपड़े पहन के बाहर लड़ने के लिए जाते। केसरिया का मतलब ही वीरता है, उसका मतलब ही था कि अब तो अंतिम बहादुरी दिखानी है और दुश्मन को बताना है कि हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं। ज्यादातर लड़ाइयों के रिजल्ट ऐसे हैं कि अपनी तरफ से लड़ने के लिए मान लो 8,000 गए तो सामने वालों के 24 मार दिए, सामने वालों के 30 मार दिए, उस प्रकार के रिजल्ट है। पर सामने वाली सेना बहुत बड़ी होती थी, आप कितना भी मारोगे तो भी वो बाद में कब्जा तो करते थे। इन दोनों चीजों को मिला के क्या बोलते हैं, साका। तो साके में क्या क्या होता, तो कोई पूछ ले साका क्या है, कि वे लड़ाइयां जिनमें जीतने की संभावना नहीं थी, जिनमें यही था कि भाई अंतिम युद्ध है, वीरता पूर्वक जितने मार सके सामने वाले गुत्ते मार दिए जाए, उनको क्या बोलते हैं, साका। उसमें महिलाएं पहले खुद को अग्नि में जला लिया करती, उसको क्या बोलते थे, जौहर। पुरुष केसरिया कपड़े पहन के लड़ने के लिए जाते, उसको क्या बोलते थे। मैं कहता हूं यह ना आज भी आप यदि अकेले हो और 5 लोगों ने हमला कर दिया आप पर, आपका पहला थोड़ा दिमाग में आएगा कि मेरे को तो मारेंगे, पक्का अगलों का है कि भाई तुम्हें मार के जाएंगे, पर तुम्हें लगेगा कि इन दो को तो ले ही मरूं। आप उनको पतले पतले दो देखने की कोशिश करोगे कि इनको ले मरूं। आपके पास हथियार नहीं भी है ना तो आपके दिमाग में बटके भर लूंगा इनके, पर खा जाऊं, पर एक आधे का नुकसान तो पहुंचा जाऊं, यही होगा। सैनिकों के दिमाग में भी आता, तो क्या करते थे, साका। तो रणथंभौर में 1301 में क्या किया गया, ये राजस्थान का पहला साका। अच्छा, जौहर कौन करती थी, महिलाएं। तो हमीर की रानी थी, उसका नाम था रंग देवी। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्टन रणथंभौर तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया। ये जब हमला हुआ तब अलाउद्दीन के साथ में एक बंदा आया हुआ है, उसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है, वो कहता है इस कब्जे के बारे में, कहता है किसके बारे में, भाई इन्होंने रणथंभौर पे कब्जा किया था, इसके बारे में अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। क्या मतलब होता है, अब आप कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा लगा के बोलो, आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया। इसका मतलब अब मूर्ति पूजा करने वाले लोग हिंदू, अब मैं इसको बोल देता हूं हिंदू। अब बोलो इस सेंटेंस को, आज हिंदुओं का घर, बोले पड़ की बात, अमीर हिंदू था,
अलाउद्दीन मुसलमान है। अच्छा, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम में, इस्लाम कहता है मूर्ति पूजा हराम है, हम करेंगे नहीं, जो बाकी करते हैं उनको करने नहीं देंगे। तो अमीर खुसरो कहता है कि भाई इतने दिन तक इस किले के अंदर क्या हुआ करती थी, मूर्ति पूजा। अब हमने कब्जा कर लिया था, अब इस किले में मूर्ति पूजा होगी नहीं। मूर्ति पूजा क्या बोलते हैं, कुफ्र। इसका मतलब आज के बाद इसमें कुफ्र होगा नहीं। तो वो कहता है ये जो कुफ्र का घर है, ये किसका घर हो गया? किसने कहा था? क्या कहा बताओ? कुफ्र मतलब मूर्ति पूजा कौन करते थे? हिंदू। इसलिए हिंदू क्या करते हैं, एक प्रकार से कुफ्र। क्या करते हैं? कुफ्र। इसलिए हिंदुओं के लिए एक वर्ड यूज में लेते हैं मुसलमान। क्या बोलते? वे जो कुफ्र करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? काफिर। एक प्रकार से जिस किले में अब तक मूर्ति पूजा होती थी उस किले में मूर्ति पूजा नहीं होगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा उसने कौन सी किताब में कहा होगा? खजाइन उल फुतूह है। कौन सी किताब में? जब किले का अनाज और किले का पानी खराब कर दिया गया था, सैनिक अमीर के पास है, उन्होंने आके कहा कि भाई किले का पानी खराब हो गया, किले का अनाज खराब हो गया, और अब क्या करें? अब अपने पास साका करने के लिए दूसरा कोई भी चारा नहीं। यदि नहीं समाप्त होता तो अपने किला बंद करके अंदर बैठे, ऊपर से नुकसान पहुंचाते, तो अलाउद्दीन को एक ना एक दिन वापस जाना ही पड़ता। कितने दिन तक नीचे बैठा रहता? फिर ये भी अपने ताऊ की तरह कहता कि 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर। पर अब अपने पास कोई चारा नहीं है। या तो एक गाय के खून वाला पानी पी लो, गाय की हड्डियों वाला अनाज खा लो, और यदि गाय के खून वाला पानी, गाय की हड्डियों वाला अनाज खा लेंगे तो फिर तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट होने के बाद जिंदा रह के क्या करेंगे भाई साहब? गाय खा लिया आपने, तब इससे अच्छा लड़के मरे, दुश्मन को नुकसान पहुंचा के मरे। तो अमीर ने कहा रुको, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। हमीर अपने कमरे में जाके बंद हो गया। हमीर कई देर तक बाहर नहीं आया, तो सैनिकों ने जाके हमीर की रानी को कहा। हमीर की रानी का नाम क्या है? रंगदेव। रंगदेवी को जाकर, भाई रानी रंगदेवी, हमने अमीर को बता दी पूरी कंडीशन, करना क्या है बताओ तो सही। यदि साका करना है तो हम केसरिया की तैयारी करें, महिलाओं के लिए जौहर की तैयारी करें, और नहीं करना है तो वैसे बताओ, हमीर यदि सरेंडर करना चाहता है तो जाके बात करे। रानी रंगदेवी को बड़ा बुरा लगा, और रानी रंगदेवी को लगा कि यार यार मेरा पति था डरपोक, था कायर, और ये आगे मुझे डायलॉग सुना के चले गए, तेरे पति जाके वो सरेंडर करना चाहता, क्या करना चाहता। और रंग देवी गई हमीर के पास, और हमीर को जाके डायलॉग सुना दे, दर 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 दर, खूब सारे डायलॉग दे दिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कमरा बंद करके अंदर बैठे हो, इतना डरपोक को मुझे नहीं पता है, और इतना डर लगता दुश्मन के साथ, तो अंदर ही बैठे रहो और मैं चली जाऊंगी लड़ने के लिए। हमीर ने कहा चिल रंग देवी चिल, बैठ एक बार। हमीर ने कहा मुझे कतई डर नहीं लगता, मैं अपने जीवन के 16 युद्ध लड़के आया हूं, मरता तो उनमें मरी जाता, तो मरने से तो मेरे को कोई भी डर लगता। और मैं अभी थोड़ी देर बाद में देख बाहर जाऊंगा लड़ने के लिए, और मैं दुश्मन को बता दूंगा मैं चीज क्या हूं, मैं अभी भी नहीं डरता हूं, मेरी टेंशन दूसरी है। क्या? तो उसने कहा मेरी टेंशन राजकुमारी देवल दे है। क्या है? अपने यहाँ पे वे महिलाएं जौहर करती थी जो शादी की भी होती थी, बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके, तो उनको गोद में लेके बैठ जाती, साथ में जल जाती। ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो और उनकी शादी नहीं हो रखी हो, तो उनको लोग शादी के लिए भेजते थे। तो ज्यादातर ऐसा कोई मामला फंस जाता तो भुआ मामा के घर भेज दिया करते, भाई हम तो मर जाएंगे, बाद में इसकी शादी कर देना आप। पर हमीर वाले में अचानक किले का पानी खराब होता है, अलाउद्दीन का घेरा है चारों तरफ से, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता इनके पास में नहीं था। तो उसने कहा देवल दे को जौहर नहीं करवा सकते, हम सब बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, देवल दे को दुश्मन पकड़ लेंगे, और इस कन्या के साथ क्या होगा, मैं सोच सोच के सिहर जाता हूं। अब तो रंगदेवी का भी रंग उठ गया। रंगदेवी ने भी नहीं सोचा था कि ये कंडीशन भी हो सकती है। पहले मैं जब पढ़ता, हमारी 12th क्लास में कविता लगती थी, अमीर कहता है उस रंगदेवी को, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके। इस हालत में तो क्या नहीं कर सकते? हाथ पीड़े मतलब शादी नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या है इतना जोहर सेज ना सोच सके, ये लड़की कुंवारी है इसलिए क्या नहीं करवा सकते। ये बात देवल दे को पता चलती है कि मेरे पिताजी मेरी वजह से टेंशन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो जाती है, उसने जाकर कहा पिताजी यदि आप मेरी वजह से टेंशन में, आपको लगता है मेरे को जोहर नहीं करवा सकते, ऐसे मार दो ना, तलवार से गर्दन उड़ा दो, तो पूरा परिवार ही चला जाएगा देश के लिए, तो मैं जिंदा रह के भी क्या कर लूंगी उसके अंदर। कहते हमीर खड़ा भी होता उसकी तलवार उड़ाने के लिए, पर एक पिता अपनी पुत्री की गर्दन तो कैसे उड़ा दे। अमीर भर भरा के गिरता, तलवार छूट जाती उसके हाथ में, रोने लग जाता है। और देवल दे को लगता है मेरा बहादुर पिता जो साक्षात मौत से नहीं घबराता है, मेरा बहादुर पिता जो 16 युद्धों में यमराज की तरह लड़ा होगा, मेरा बहादुर पिता जो अभी भी बाहर जाके ऐसे लड़ेगा कि सूर्य भगवान अपना रथ रोक देंगे इसकी लड़ाई देखने के लिए, मेरे लिए रो रहा है। वो ऊपर चढ़ती है किले के पीछे, एक तालाब था पद्म तालाब, उसमें कूद जाती है। अपने इतिहासकारों लिख दिया जल जोहर है। जोहर का मतलब ही आग होता है और कुछ ही नहीं होता। जाइन फौथ, मैंने बताया था कल, जाइन रणथंबोर से पहले किला था, रणथंबोर की रक्षा के लिए बनाया गया था। ऐसे किले होते ना, उनको बोलते थे चाबी। क्या बोलते? कि यदि जाइन जीत लोगे तो रणथंबोर जीतोगे, मतलब रणथंबोर की चाबी क्या है, जब तक जाइन वाली चाबी नहीं आएगी तब तक रणथंबोर आपसे खुलेगा नहीं। चाबी के लिए अपने हिंदी में एक अच्छा वर्ड और होता है, कुंजी। क्या होता है? तो इसके लिए को क्या कहते थे, रणथंबोर की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी, लिख लो। अलाउद्दीन ने जब कब्जा रणथंबोर पे कब्जा किया तो जाइन भी कब्जे में आ गया, तो उसने जाइन का नाम बदल दिया था, और जाइन का नाम बदल कर दिया था नौ शहर। पहले राजा महाराजा जब युद्ध जीत जाते तो यज्ञ करते थे। क्या करते? यज्ञ। या युद्ध करने के लिए जाते उससे पहले भी क्या क्या करते थे? यज्ञ। तो हमीर ने कोटि यज्ञ किया था।
कौन सा यज्ञ किया? जैसे कोटि का मतलब था करोड़, तो कोई करोड़ प्रकार की आहुतियां दी होगी, इसलिए यज्ञ का नाम क्या हो गया? कोटि यज्ञ। इस यज्ञ के जो पुरोहित जी थे, भाई कोई यज्ञ करने के लिए पंडित जी तो आएंगे स्वाहा बोलने के लिए, तो उनका नाम था विश्वरूप। हमीर ने एक म्यूजिक पर बहुत अच्छी बुक लिखी थी, बुक का नाम था श्रृंगार हार। क्या नाम था? कौन से सब्जेक्ट की बुक है? म्यूजिक। हमीर के पिताजी ने कितने साल राज किया था? 32। तो उसके जब पिताजी की मृत्यु होगी तो उसने पिताजी की छतरी बनवाई। छतरी समझते हो? जब भी कोई मुसलमानों में किसी की मृत्यु हो जाती है बनाते हैं मकबरे, मकबरा पूरा कमरा होता है, छतरी सीधा नीचे एक चबूतरा बनाया, ऊपर पिलर बना, जैसे अपनी छतरी होती है वैसे छतरी बना देते, इसलिए उसको बोलते क्या थे? छतरी। कितने साल राज किया था अमीर के पिताजी ने? इसलिए उस छतरी में 32 खंबे। कितने पिलर है भाई? पिलर लगते थे, कितने पिलर लगाए? 32। तो 32 पिलर क्या बताते हैं? 32 साल राज किया हमीर के गुरु राघव देव। हमीर के गुरु दो है, एक तो उसने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स। और एक भाई साहब सनी देओल हो गया था फालतू में, हट के लिए लड़ाई की थी। किसके लिए लड़ाई की थी? हट मतलब जिद। जिद पे अड़ गया कि मैं इनको शरण दूंगा, नहीं देता। क्या पड़ी थी भाई साहब? मोहम्मद साकिब अबरू तेरे क्या लग रहे थे? लड़ाई उनकी किसके साथ थी? अलाउद्दीन खिलजी। फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपने क्यों फालतू में बीच में, यदि आप शरण नहीं देते तो बाद में अलाउद्दीन की आपके साथ लड़ाई नहीं होती, और आपने हट के लिए फालतू में लड़ाई कर ली। तो दो आरोप है। क्या क्या आरोप है? एक तो उसने जनता पे टैक्स बढ़ाए थे, एक उसने किसके लिए लड़ाई कर ली? जिद के लिए लड़ाई कर ली। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। कैसे? आप दोनों बात पढ़ते हैं। पहला आरोप क्या बताओ? क्या बढ़ा दिए थे? टैक्स। तो हम कहते हैं हमीर ने टैक्स तब बढ़ाए थे जब युद्ध चल रहा था। कब बढ़ाई टैक्स? जब युद्ध। अब बताओ, युद्ध में अधिक धन चाहिए कम धन चाहिए? दुनिया के सारे राजाओं ने युद्ध के टाइम में टैक्स बढ़ाए। तो यदि दुनिया के सारे राजा युद्ध के टाइम टैक्स बढ़ाते थे तो हमीर ने कर दिया, तो इसमें कोई नई बात है? और हमीर ने युद्ध से पहले कभी भी टैक्स बढ़ाए? आरोप तो आप तब हो जब आपको कि सर हर 2 महीने में टैक्स बढ़ा देता था, हर 2 साल में टैक्स बढ़ा देता था। उसने कभी भी टैक्स बढ़ाए नहीं। टैक्स तब बढ़ाए जब क्या चल रहा था? युद्ध में क्या थी? अधिक धन की आवश्यकता। दुनिया के सारे राजा ऐसा करते थे, या तो फिर सारे राजा दोषी है, फिर सब राजाओं पे लगाओ, और यदि सब राजा दोषी नहीं, कॉमन प्रैक्टिस थी, फिर हमीर पर भी इस प्रकार का कोई आरोप लगना नहीं चाहिए। अब दूसरा आरोप क्या बताओ? किसके लिए लड़ाई की थी? हट के। हम कहते हैं भाई साहब ना ना, हट के लिए नहीं लड़ाई की, उसकी लड़ाई थी शरणागत रक्षक के लिए। किसके लिए थी? कि आपके शरण में कोई व्यक्ति आया है, आपसे कोई शरण मांग रहा है, ये उसकी लड़ाई थी। शरणागत रक्षक की किसकी लड़ाई थी? शरणागत रक्षक समझ गए? कि वो उसकी शरण में कोई आया हुआ है, उसको वो रखना चाहता है, उसकी लड़ाई है। असलम सिख कोई अब आपसे शरण मांगना चाहता है, उसकी लड़ाई है। उसने हट के लिए लड़ाई नहीं की। और ये भारतीय संस्कृति का आदर्श है। ये क्या है? भारतीय संस्कृति का हम आज दिन तक करते हैं। 1959 में, कब की बात है? 1959 में आपका चाइना हमला कर देता है तिब्बत पे। चाइना कहां पर हमला करता है? तिब्बत। और तिब्बत के जो धर्मगुरु है वो भाग के भारत आ गए। दलाई लामा कौन आ गए? कब की बात है? कौन भारत आ गए? हमने बिठा लिया। इसी चक्कर में 3 साल बाद चीन ने हम पर हमला किया। हमने चीन से लड़ाई कर ली, पर क्या दलाई लामा सौंप दिया था? हमें नुकसान उठाना पड़ा। हम हमारा एक बहुत बड़ा भाग चीन के कब्जे में जाते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी हमने दलाई लामा को सौंपा। वो दिन और आज का दिन है, चीन हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा है। इस चक्कर में चीन की पाकिस्तान से दुश्मनी है, पर क्या हमने दलाई लामा को निकाल दिया? ये हमारा आदर्श है कि जो आपकी शरण में आया हुआ है उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचना। तो हमीर ने किसके लिए लड़ाई की थी? शरणागत रक्षक। किसके लिए की थी? वो शरण में आए हुए बंदे की क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था। देखो हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ने दूजी बार। सिंह गमन, सिंह मतलब गमन मतलब जाना, शेर का जाना। शेर एक बारी एक रास्ते का चुनाव करता है। क्या मतलब बताओ? भाई शेर उठा, उसे भूख लगी, अब वो शिकार करने के लिए निकला, इस रास्ते से निकला है। इसका मतलब है इस रास्ते से यदि शेर निकलेगा तो शिकार बचेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि शेर को वहां जाके लगेगा यार बीच में झाड़ियों में छुप तो नहीं गया। शेर की नजरें सबसे तेज होती है, इसलिए शेर देख लेता है, उसकी नजरों से कभी भी शिकार बचेगा। शेर उस रास्ते से लौट के नहीं आएगा। ये नहीं कि भाई एक बार वापस चेक कर लूंगा बच गया ना, वो निकला है तो उसके चक्कर में शिकार आ गया, बचेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है देखो तो वैसे देखो जैसे सिंह देखता है। जैसे कौन देखता है? इसलिए हिंदी में एक वर्ड होता है, बोलो क्या वर्ड है? अवलोकन मतलब देखना, सिंह की तरह देखना, सिंहावलोकन। क्या बोलते हैं? आप कभी अखबार में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सिंहावलोकन किया। फ्लड एरिया था, मुख्यमंत्री ने उसका क्या किया? पूरा देखा, सिंहावलोकन किया उसका। तो देखना वैसे जैसे कौन देखता है? शेर। तो शेर एक बार जिस रास्ते से जाएगा उसे पलट के दोबारा आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सतपुरुष भजन, सज्जन आदमी एक बार बोल दे उससे पलटता। उसने एक बार बात कर दी तो दोबारा वो उसके लिए मना करेगा। थूक के चाटने की प्रवृत्ति नहीं होती उसमें। ये नहीं कि भाई साहब आज कुछ ही बोल दिया, कल कुछ ही बोल दिया, एक बार कह दिया तो कह दिया, लोग की लकीर है भाई साहब। आगे क्या लिखा हुआ है? कदली फले एक बार, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आते हैं। शेर एक ही बार एक रास्ते का चुनाव करता है। सज्जन व्यक्ति एक बात को दोबारा बोलता, केले के पेड़ पे दोबारा उस जगह पर फल आते नहीं है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? तिरिया तेल। क्या लिखा हुआ है? तिरिया का मतलब लड़की,
चिड़िया का मतलब लड़की, लड़कियों के एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है, मतलब लड़कियों की शादी एक ही बार होती है। फिर लड़कियों की रीमैरिज नहीं हुआ करती थी उस समाज के अंदर, उस समाज की बातें जब लड़कियों की दोबारा शादी होती नहीं थी, क्योंकि भाई लड़कियों की एक ही बार तेल चढ़ता है, मतलब लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होती। आज करते हैं हम, अब दोबारा शादी होने लग गई, पर अभी भी तेल नहीं चढ़ता दोबारा। जब लड़की की पहली शादी करते हैं तब उसके तेल चढ़ता है, दोबारा यदि हम करते भी हैं किसी कंडीशन के अंदर तो भी उनके तेल चढ़ता नहीं। तो तिरिया तेल, लड़कियों के एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है। आगे क्या लिखा है? हमीर हट और हमीर जैसी जिद। आगे ये काम दोबारा नहीं होते। शेर उस रास्ते का दोबारा चुनाव नहीं करेगा, सज्जन व्यक्ति उस बात से कभी पलटेगा नहीं, केले के पेड़ पर दोबारा फल नहीं आएंगे, लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होगी, अमीर जैसी जिद ना किसी ने की थी ना कोई कर पाएगा। ये सारे काम दुनिया में। सुनो देखो, ये जो इलाका है कोटपुतली से लेके बहरोड के बीच का, यहाँ पे यादव लोग ज्यादा रहते हैं। कौन सी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं? यादवों को बोलते हैं अहीर। क्या बोलते हैं? अहीरों का इलाका इसलिए कहला है अहीर वाट। क्या कहला है? अहीर वाट की बोली कौन सी हो गई? अहीर वाट। पुराने टाइम में जगह को बोलते थे राठ। क्या बोलते? इसलिए राठ के इलाके के नाम की वजह से भाषा कौन सी हो गई? आगे बात समझे? पुराने टाइम का एक डायलॉग है कि काठ नवे पर राठ ना नवे। क्या है बोलो देखे? काठ नवे पर राठ नवे का मतलब होता है झुकना। नवे का मतलब क्या होता है? काठ मतलब लकड़ी। लकड़ी झुकती नहीं है, लकड़ी को यदि आप झुकाओगे टूट जाएगी, लकड़ी कभी भी झुकेगी नहीं। पर एक बार ये पॉसिबल हो सकता है कि लकड़ी झुक जाए। काठ नवे, दुनिया में ये पॉसिबल हो सकता है कि लकड़ी झुक जाए, पर राठ ना नवे। राठ का व्यक्ति है वो कभी भी झुकेगा। राठ के व्यक्ति सारे पुष्प है, झुकेगा। नयन चंद्र सूर्य की बुक का नाम बताओ। हमीर महाकाव्य जोधराज की, हमीर रासो सारंगधर की भी, हमीर रासो महेश की भी। तो तीन हमीर रासो किस किसने लिखे? जोधराज, सारंगधर, महेश ने। बाद में एक चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी थी? हमीर हट भांडव व्यास ने। इसके स्टार लगाओ, ये 2013 के प्रीलिम्स में सवाल था। भांडव व्यास वाली हमीर आयन। नाडोल का इतिहास लिखो। लक्ष्मण राज 960 ईस्वी के आसपास नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी, और इसने यहाँ पर अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया था। बताओ चौहानों की कुलदेवी कौन है? देख लो, इसने यहाँ अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। क्या नाम है अगले राजा का? केलन। केलन की दो राजकुमारियां थी। एक राजकुमारी का नाम था गीगा देवी। क्या नाम है? एक राजकुमारी का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम बताओ देखिए? किसकी राजकुमारियां? इन दोनों की शादी आबू के एक राजा के साथ की गई। आबू के राजा का नाम था धारावर्ष परमार, और केलन का एक छोटा भाई था, उसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? और कीर्तिपाल चला गया था जालोर। कहां चला गया था? जैसे लक्ष्मण राज का, सुभागपति राज का बेटा कौन था? लक्ष्मण राज, वो कहां आ गया था? नाडोल। ऐसे पृथ्वीराज का बेटा कौन था? गोविंद राज, वो कहां चला गया था? रणथंभौर। वैसे वैसे केलन का भाई कौन था? कीर्तिपाल, वो कहां चला गया था? जालोर। देखो आगे लिखो जालोर का इतिहास। ये तो जालोर का नाम जालोर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जाड़ के पेड़ ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे? पश्चिमी राजस्थान में एक पौधा होता, पेड़ होता है, उस पेड़ को क्या बोलते हैं? झाड़ी, झाड़ी टाइप का एक पौधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जाड़। तो जाड़ के पेड़ प्रचुर मात्रा में थे। प्रचुर, प्रचुर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, अधिक संख्या के अंदर। तो जाड़ के पेड़ ज्यादा थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? जालोर। क्या पड़ गया? लोर। लोर का मतलब होता है सीमा। लोर का मतलब क्या होता है? सीमा। जाड़ों की सीमा जिसके बनती हो, जिसके चारों तरफ जाड़ ही जाड़ खड़े हो। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था जाबाली। ऋषि का नाम क्या था? उन जाबाली ऋषि के कारण इसका नाम पड़ा जाबालीपुर। जालोर का किला है वो जिस पहाड़ पे बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम है सोनगिरी। क्या नाम पहाड़ का? सोनगिरी पहाड़ पर, इसलिए पहाड़ी का नाम सोनगिरी है, इसलिए जालोर के किले का नाम पड़ गया सुवर्णगिरी किला। क्या नाम हो गया? वही सोने को थोड़ा स्टाइलिश किया तो नाम क्या कर दिया? सुवर्णगिरी। तो जालोर के किले को क्या कहा जाता है? या सोनगिरी किला भी कहते थे, अपनी भाषा में सोनगिरी किला बोल दो। क्यों सोनगिरी किला क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि पहाड़ का नाम क्या है? गिरी का मतलब पहाड़ होता है। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो ये किला कौन सी पहाड़ी पर है? सोनगिरी, इसलिए किले का नाम क्या पड़ गया? सुवर्णगिरी। ये बोर्ड को जाके समझाना पड़ेगा। ये बोर्ड बच्चों को इतने नंबर दे दे के दिमाग खराब मत कर। बच्चों को वास्तविकता बता कि इनको ज्यादा चीजें आती। पंगा क्या हुआ था? आपने सीबीएसई वालों ने नंबर बांटने शुरू किए थे, ये लंका सीबीएसई वालों ने लगाई हुई है। अब नहीं देते, तुम्हारे कम आगे होंगे। बाकी तो भाई 600 में से 599 ये कोई नंबर होते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए तो ये खराब हुआ। तो हुआ क्या कि 12th क्लास में जो राजस्थान का आरबीएससी का टॉपर था, राजस्थान बोर्ड का टॉपर, और मुझे आते पहले जो फर्स्ट रैंक आती, पूरे राजस्थान में जिसकी फर्स्ट रैंक आती, उसके परसेंट होते 92, 93। आर्ट्स में, कॉमर्स में थोड़ा गिरता और ये होता 88, 89। आर्ट्स में और गिरता और ये 80 के आसपास आ जाता। 80%। साइंस में थोड़ा 90 के आसपास, 80 90 प्लस 90 के आसपास कॉमर्स, और 85 या 80 के आसपास बाद में क्या हो जाती है आपकी आर्ट्स। राजस्थान में बीएससी की जयपुर में जो सबसे बड़ी कॉलेज वो है महाराजा कॉलेज। तो कौन सी है? महाराजा। राजस्थान का टॉपर जिसकी राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, उसका महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। कारण कि टॉपर के परसेंटेज 90, 92। कहा साहब महाराजा की मेरिट चलेगी 93। अरे तो यार हमारे तो टॉपर के 92 आए थे सब सीबीएसई वालों के। तो शिक्षा मंत्री ने बुलाया टीचर को चेक करने वालों को, मगर नंबर तो उठा पाऊंगे। तो राजस्थान का बच्चा, राजस्थान का टॉपर, राजस्थान की कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, फिर क्या करेंगे?
फिर नंबर बांटने शुरू किए मास्टर ने, कहा ऐसा अब लो तुम नंबर कैसे दिए जाए। फिर जितने बांटने थे उतने बांटे, जितने बांटने थे उतने बांटे, फिर तुम्हारे धोबे भर भर के नंबर है, 94 आए, 96 आए, इतने इतने नंबर तुम्हारे आने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा अपने अपने आप तो कम से कम वास्तविकता पहचाने। अच्छा, और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, साइंस में जिन जिन के अच्छे परसेंटेज आते हैं और जो बच्चे बीएससी में जाते हैं, किसमें जाते हैं, बीएससी। आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने लोग पास होते हैं सरकारी कॉलेजों में बेसिकली, रिजल्ट वह मुश्किल 33%। यदि 60 लोगों ने एडमिशन लिया तो 20 सेकंड में जाते, 40 फेल हो जाते हैं। प्राइवेट में बेक लगा देते हैं, प्राइवेट में मतलब नकल वकल करवा दे तो बात अलग है, वरना प्राइवेट में बेक लगा देते हैं। 60 में से 40 फेल है। यदि इतने इंटेलिजेंट थे सारे के सारे, अब पास क्यों नहीं हो रहे? अब पास होने के लाले पड़ रहे हैं, उधर पास ही नहीं हो पा रहे। ये कहीं आर्ट्स कॉमर्स में, आर्ट्स में तुम्हारे 12th में नंबर आए हुए हैं किसी के 80%, किसी के 85%, बी हो रही है तुम्हारी 57% से, उधर नंबर ही नहीं आ रहे। वो जो टॉपर है सारे के सारे साइंस वाले, उधर आईआईटी की मेरिट तो बहुत नीचे जा रही है, वो टॉपर सारे के सारे एग्जाम दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं आ रहे नंबर? क्योंकि इधर बांट दिए। यूं ले तू क्या याद रखेगा, दातार मास्टर मिला था कोई, और पिछले कुछ सालों में और कहना शुरू किया कि बच्चों के जब नंबर कम आते हैं तो डिमोरलाइज हो जाता है, उनमें डिप्रेशन आता है। तुम्हें आता है करे ऐसा कुछ? जानते हो क्या तुमको चीज होती है? घर वाले क्या कहते हैं? नहीं जानते थे। अरे राजस्थान का आदमी डिप्रेशन में कैसे आ सकता है? आपने डिप्रेशन में पैदा हुए हैं इससे नीचे कहां जाएंगे भाई साहब? आपने कहा डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? मुझे लगता है यार आपको राजस्थान का बच्चा कहता है डिप्रेशन में आ गया, और फिर मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ राजस्थान वीरों की धरती है, हमारे बढ़ के कोई 7,000 आदमी 50,000 से लड़ने के लिए चले गए, फिर मुझे लगता है हमीर ऊपर बैठ के सोचता होगा कि डिप्रेशन ये औलाद पैदा हुई आगे अपनी, जो एनी टाइम किस में रहती है, नए नए वर्ड सीखता है। सर एक्चुअली मैं थोड़ी एंजाइटी फील कर रहा हूँ ये एक्चुअली एंजाइटी दोनों मैंने तेरे से सुने, मेरे को दोनों ही नहीं आ रहे। तो आपने शब्दों पे हमेशा ध्यान देना, भाषा सुधारनी है ना, आज से आज ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई वर्ड नहीं लिखना है, आप लिखा ही मत करो, छोड़ दिया करो, खड़े होकर पूछ लिया करो सर लिखें कैसे। वैसे तो मैं पिछले 4-5 साल से का के की को छोड़ के बोर्ड में सब कुछ लिखता हूँ। का के की तो मैं नहीं लिख रहा कि वो आप लिख लेंगे तो मैं मानता हूँ, बाकी मैं सोनगिरी में लिखा, सोनगिरी सुवर्णगिरी दोनों लिखे, मैं क्या पता बोर्ड पे देख लो, पर तुम्हें लगता है कि चूंकि हमारे 95% और हिंदी में तो हमारे 100 में से 100 थे, है ना, इसलिए मास्टर कौन होता है बताने वाला, हम लिखेंगे और हम कर देंगे सोन नारियल का टुकड़ा, हम सोन पहाड़ी उसका मतलब ही नहीं होने देंगे, लिख लो। अभी हमने पढ़ा कि कैलन का छोटा भाई इधर आ गया था, छोटे भाई का नाम क्या था, कीर्तिपाल। 1181 के आसपास ये नाडोल से इधर जालोर आता है। उस समय जो जालोर का राजा था उसका नाम था कुंतपाल परमार। क्या नाम था? तो इसने कुंतपाल परमार को हरा के जालोर पे कब्जा किया। इसका मतलब चौहानों के आने से पहले जालोर में किसका राज था? किसका राजा था? परमार। देखो जालोर से एक अभिलेख मिला हमें, सुंधा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जालोर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है सुंधा पहाड़ी। क्या नाम पहाड़ी का? तो वहां से अभिलेख मिला, तो अभिलेख का नाम क्या हो गया? उसमें कीर्तिपाल के बारे में जो जानकारी, उसमें कीर्तिपाल को कहा गया राजेश्वर। क्या कहा गया? वो राजाओं में ईश्वर के समान है, से विख्यात, इसे महान राजा बताया गया है। अगला राजा कौन है? अब जालोर पे कब्जा करने वाला तो कौन था? कीर्तिपाल। समर सिंह ने जालोर में 2-3 काम करवाए। एक तो उसने बनवाया परकोटा। क्या बनवाया? परकोटा मतलब 4 दीवारी। एक उसने बनवाया शस्त्रागार। क्या बनवाया? क्या होता है शस्त्रागार? हथियार रखने की जगह। एक उसने बनाया कोषागार। क्या बनवाया? क्या होता है कोषागार? खजाना। खजाना धन रखने की जगह क्या हो गया? कोषागार। हथियार रखने की जगह क्या हो गई? शस्त्रागार। और एक क्या बनवा दिया उसने? परकोटा। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था लीला देवी। राजकुमारी का नाम क्या था? और लीला देवी की शादी गुजरात के एक राजा के साथ की गई। गुजरात के उस राजा का नाम था भीम सेकंड चालुक्य। क्या नाम था? याद है आपके कुछ? जो इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था, वहां तो इच्छा पूरी हुई नहीं, फिर किससे ब्याह किया इसने? अगला राजा को उदय सिंह। तब तक दिल्ली में मुसलमानों का राजा आ गया था, और दिल्ली का एक मुसलमान राजा था, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? जो आपने रणथंभौर में किससे लड़ा था? उधर उसकी पार नहीं पड़ी थी, रणथंभौर के किले पर कब्जा, और उसने 2 दूसरे किलों पर कब्जा किया था अपने राजस्थान में। ये तो मंडोर। कौन से किले पे कब्जा किया? एक नाडोल। मंडोर जोधपुर में, और नाडोल आपका पाली में। इन दोनों पे कब्जा कौन कर गया? कौन कर गया? यदि कोई जोधपुर और पाली पे कब्जा कर ले तो अगला हमला जालोर है। जालोर का राजा कौन है? उदय सिंह जानता था कि इल्तुतमिश मंडोर नाडोर को जीत के जालोर की तरफ आए, इससे अच्छा मैं आगे जाऊं, मंडोर नाडोर वापस छीन लूं, ताकि उसके आने की संभावना क्या कर दूं? समाप्त। तो ये आगे जाता है, इल्तुतमिश से दोनों के लिए छीनता है। ये गुजरात के एक राजा से भी लड़ता है। गुजरात के उस राजा का नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था? तो गुजरात के कौन से राजा को हराता है?